सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के, अंत समय के माय रामा, अंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं सोइए, राम बिना नहीं जागे, राम राम बिना नहीं जागे। श्री सीताराम जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए परब्रह्म परमात्मा निराकार निरंजन श्री परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री सदगुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और हम और आपके बीच में श्री रामायण जी देवी विराजमान के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री रामायण जी के पावन वाणी और अपने को पवित्र बनाने वाली कथा श्री रामायण जी की आप और हम इनका सब रसपान करने जा रहे हैं। और ये अमृत कथा श्री शिव जी ने पार्वती जी से कही और पार्वती जी को अमर कथा शिव जी ने सुनाई। ये वही अमर कथा है जो पार्वती जी को अमर बनाया और शिव जी अपने घट में रखते थे। तो आप और हम भी ऐसे नहीं है कि कथा का पाठ नहीं करेंगे। अपन को भी अधिकार है कथा सुनना, कहना, पढ़ना और पढ़ाना। सबको कथा पर सबका अधिकार है। और कथा में ही परमात्मा का विराजमान है और कथा सब कुछ देती है। कथा में सब मिलता है, जो अपने मन में चाहे वो कथा देती है, क्योंकि इसमें साक्षात श्री राम जी का विराजमान है। तो एक छोटी सी कहानी आज आपको सुनाती हूँ कि एक शेर और शेरनी दोनों पति पत्नी थे और उसके एक बच्चा भी था। तो छोटा बच्चा था और शेर और शेरनी तीनों का परिवार थे और तीनों साथ में रहते थे। एक समय की बात है कि शेर और शेरनी कहीं जंगल में घूमने के लिए गए। तो रास्ते में शेरनी का बच्चा कुछ घास खाते खाते अति दूर चला गया और शेर और शेरनी से वो बच्चा बिछड़ गया। बच्चा ऐसे बिछड़ा कि बहुत दूर चले गए। तो अब शाम हो गई, शेर और शेरनी को बच्चा नहीं मिला और बच्चे को भी अपने माता पिता नहीं मिले। तो बच्चा बड़ा दुखी हो गया। उधर से एक रेबारी भेड़ियों का झुंड लेके जाता था। शाम हो गई, वो अपने घर जाता था।
तो शेरनी का बच्चा डरा हुआ था और घबराया हुआ था। तो उसने सोचा कि ये रेबारी भेड़ियों का झुंड लेके जा रहा है तो मैं भी इसमें क्यों नहीं मिल जाऊं। तो वो शेरनी का बच्चा जाके भेड़ियों के झुंड में मिल गया। रेबारी ने सोचा कि ये छोटा बच्चा है, इसी के यहाँ कोई नहीं है और ये अकेला है, इसको कोई जानवर मार के खा जाएगा। तो रेबारी ने भेड़ियों के झुंड के साथ में उस बच्चे को भी मिला दिया और वो बच्चा भेड़ियों के झुंड में नित रोज जाते थे और शाम को वापिस चर के आते थे। रेबारी का काम था सुबह लेके जाता और शाम को वापिस ले आता। ऐसे करते करते 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। तो वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और खूब बड़ा हो गया। वो बड़ा शेर बन गया। वो बड़ा शेर बन गया तो भी वो भेड़ियों के साथ ही जाता था और साथ में ही आता था, क्योंकि उसका शेरपना था। वो भेड़ियों भेड़ियों के झुंड को देखकर उसका शेरपना गया। तो उस शेर के बच्चे में भेड़ियों जैसी बुद्धि आ गई। तो नित रोज भेड़ियों के झुंड में जाता था और वापिस शाम को घर आ जाता और भेड़ियों के भेले वो रहने लगे। एक समय की बात है कि भेड़ियों के झुंड को व्यापारी लेके गया। उसी में से वो शेर का बच्चा खाने के लिए बहुत दूर चला गया। बहुत दूर चला गया, अकेला हो गया। तो सामने से जंगल से एक शेर आया, बहुत बड़ा शेर आया। तो वो शेर का बच्चा, वो भी बड़ा तो था, लेकिन उस शेर को देख के वो डर के मारे दौड़ने लगे और भागने लगे। उधर से वो शेर आया तो उस शेर के पीछे भागने लगे। अरे भाई, तू क्यों जा रहा है? तू तो मेरी समाज का है, मैं भी शेर हूं, तू भी शेर है। तो भेड़ियों के भेड़े रहते थे, वो शेर का बच्चा दौड़ने लग गया। तो सामने वाला शेर शेर ने समझदारी से बात कही कि अरे भाई रुक, तेरे से कुछ बात करनी है। तो भेड़िया के साथ में रहने वाला शेर था, तो वो रुक गया और रुक के उसने उस शेर की बात सुनी। तो वो शेर कहने लगे कि भाई, तू ना क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? मैं कोई तेरे को खाने के लिए तो ही आया हूं, तू क्यों भाग रहा है? मैं तेरे को खाऊंगा नहीं। तो उसने बैठ के बात सुनी और उस शेर ने बोला कि मैं भेड़िए के साथ में रहता हूँ, मैं भेड़ हूं, मैं शेर नहीं हूँ। तो सामने वाला शेर ने बोला कि नहीं भाई, तू शेर है। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं शेर नहीं हूँ। तो दोनों के बीच बहुत बहस हुई। तो सामने वाला शेर ने बोला कि चल, उसकी गुद्दी पकड़ के लेगा और पानी में उसका मुंह दिखाया कि देख, तेरे तेरे और मेरे मुंह में क्या फर्क है। तो भेड़ियों के साथ में रहने वाला शेर था, उसने देखा पानी में के तो उसकी और उसकी सूरत एक जैसी लगी। तो उसने मन में विचार किया कि ओहो, मैं भी शेर हूं क्या? तो सामने वाला शेर ने बोला कि हाँ, तू भी शेर है क्या? तो मैं शेर हूं तो मैं डरता क्यों नहीं हूं? तेरे जैसी बुद्धि मेरे में क्यों नहीं आई है? तो सामने वाला शेर ने बोला कि देख, तू भेड़ियों के साथ में रहा और भेड़ियों के साथ में बैठता, उड़ता, जागता, सोता, खाता, पीता, इसलिए तेरी जो बुद्धि है ना, वो भेड़ियों जैसी हो गई। तू दिखता शेर है लेकिन है तू भेड़ियों। तेरा मन है और तेरी अक्ल है वो जैसे भेड़ियों जैसी है। तो उसने बोला कि मैं भी शेर हूं कि हाँ, तू भी शेर है, चल मेरे साथ। तो वो शेर भेड़ियों का साथ छुड़ा के उस शेर को अपने पास ले गया और उसको शेर जैसी अकल दी और उसको शेर बनाया और उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको मजबूत किया कि तू भी शेर है और मैं भी शेर हूं। तो कहने का मतलब है भाई बहनों,
कि ये एक राम जी की कथा है, तो इसको कोई शेर जैसी अक्ल वाला ही इसमें डुबकी लगाता है, क्योंकि ये कथा महान है, इसी का रस हर किसी को नहीं मिलता है। और जो राम जी से विमुख है, कथा से विमुख है और उस कथा का कोई ध्यान नहीं देता है, वो लोग भेड़ियों के समान ही है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जैसा मन है वैसा अन्न है, जैसा मन है जैसा पानी है वैसी वाणी है। तो आप और हम ऐसे नहीं कि भेड़ियों जैसे हैं, हम और आप भी शेर जैसे हैं। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति है ना, वो शेर जैसी है। और जो लोग परमात्मा से जो विमुख लोग हैं वो भेड़ियों जैसा है। तो आइए आप और हम कथा की ओर बढ़ते हैं, और आप भी अपने घर में कथा कहिए, सुनिए और परमात्मा से प्रीत लगाइए और परमात्मा के नाम में डुबकी लगाइए। और आइए आप कथा सुनिए और मेरे को भी लाभ मिले कथा का। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यशु होई। रघुपुत्र रीत चल सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन निजाई। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। शिवजी ब्राह्मणा को प्रणाम कर वह अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी को स्मरण कर बैठ गए। बहुरी मुनि सनयो माँ बुलाई, करी सिंगार सकीले आई। देखत रूप सकल सुर मोही, बरने छवि यस जग कवि को है। तो कथा में आता है कि शंकर भगवान का विवाह का प्रसंग आता है। तो सती जी को श्रृंगार करके बाहर लाए और शिव जी विवाह के लिए आए। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया, श्रृंगार करके सखियों उन्हें ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो उस छवि का वर्णन करे। जगदम्बिका जानी भव बामा, सुर नह मन ही मन किन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाइन कोटि हूँ बदन बखानी। जगदम्बा और शिवप्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी की सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुखों से भी नहीं वर्णन की जा सकती है। कोटि हूँ बदन नहीं बने बर्तन, जगनन्नी शोभा महा सकुचाई। कहत सूति शेष शारद, मंद मदि तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। लोकी सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मद करु तहाँ। जो करोड़ों मुखों से भी नहीं की जा सकती है, पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते वेद शेष नाग और शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंद बुद्धि श्री तुलसीदास किस गिनती में हूँ। शोभा और सुंदरता की खान भवानी मंडप के बीच में गई, जहाँ शिवजी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकी, परंतु मनरूपी भोरा तो
वही था शिव जी के चरणों में। मुनि अनुशासन गणपत ही पूजहु शंभु भवानी, रामा पूजहु शंभु भवान। को सुनि संशय करे न जही, ईश्वर अनादि जी जान, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। जसी विवाह के विधि सुति गाई, महामुनि नक्षो सब करवाई। गई गिर से कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। विवाह की जैसी विधि वेद में कही है, महामुनियों ने वह सब कार्रवाई करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को दान में कर दी। पानी ग्रहण जब की न महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि भर उचरई, जय 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 शंकर सुर करई। महादेव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनीश्वर वेद मंत्र पढ़ने लगे और देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। बोले, उमापति महादेव की जय हो। बाजे ही बाजन विदित विदाना, सुमन प्रस्ति विधि जाना। हर गिरि जाकर भौ विवाहु, सकल भुवन भर करा उछाऊ। भांति भांति के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे भवनों में आनंद छा गया। दासी दास तूर गरथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। यन कनक बाजन बरि जाना, दाही दीनन जाई बखाना। दासी दास रथ हाथी गो मणि और भी अनेक पदार्थ अन्न और सोने के पात्रों में तथा छकड़ों में भरकर इतना दहेज दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दाइज दियो बहु भांति पूनी, कर जोरी हिम भूमर कहो। कहा देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब बाती कियो। पुनि गहे पद पाथो जिमनया, मयना प्रेम परिपूर्ण हियो। भांति भांति का दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा कि हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको कन्या दे सकता हूँ। इसी प्रकार कहकर शिव जी के चरण पकड़ लिए। तब कृपा के समुद्र शिव जी ने ससुर को सब भांति से संतोष दिया। फिर रानी मैना ने प्रेम से परिपूर्ण हृदय से शिव जी के चरण छुए और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्र, नाथ उमा में प्राण समग्र। किंकरी करे हूँ रामा ग्रह, किंकरी करे क्षमे हूँ सकल अपराध। अब होई प्रसन्न बरुदेव, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। हे नाथ, उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। इसे अपने घर की दासी बनाइएगा और इसी के सब अपराध क्षमा करिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए।
बहुविधि शंभु सासु समुजाई, गवन बवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली जब तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिक दीनी। शिवजी ने बहुत प्रकार से सास को समझाया। वह चरणों में सिर निवाकर घर चली गई। फिर पार्वती माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में लेकर सुंदर सीख दी। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देवन दूजा, बचन कहत बर लोचन बारी, बहुरी लाय उर्लीन कुमारी। तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना, यही स्त्री का धर्म है। उसको पति के सिवाय दूसरा देवता नहीं है। वह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सजी नारी जग माई, पराधीन सपने सुख नाई, वेयति प्रेम विकल महतारी, धीर झुकी न कुसमय विचारी। ब्रह्मा ने जगत में स्त्री को क्यों रचा है? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। प्रेम के कारण पार्वती जी की माता बहुत व्याकुल हो गई, परंतु कुछ समय विचार कर धीरज धारण किया। पुनि पुनि मिलती परित्य कही चरणा, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारी न मिली बेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लट पानी। मीना बारंबार बैठती और पार्वती जी के चरण पकड़ती थी। अत्यंत ही स्नेह है, कुछ कहा नहीं जाता। सब स्त्रियां से मिलकर बैठकर भवानी पार्वती जी फिर जाकर माता के हृदय में लिपट गई। जन जननी है बहुरी मिले चली, उचित आशीष सब कहूँ दही, फिर मिलो कति मातु तन तन, सकिल शिव पई गही, जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान सुनब बाजे भले। फिर वे माता से मिलकर चली। उस समय सबने उचित आशीर्वाद दिए। पार्वती जी बारंबार फिर कर माता की ओर देखती थी। तब सखियां उनको शिवजी के पास ले गई। शिवजी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ ले घर को चले। सब देवता प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा कर बाजे बजाने लगे। तो चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु, रामा पहुँचावन अति हेतु, विविधि भांति पर तो सुकरी, विदा की नव्रत के तुषियावर, राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल भवनी